जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं बिहार लोकसभा आयोग के जो कि परीक्षा हुआ था, यानी जो आप शिक्षक परीक्षा हुआ था उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारा 2009 में पूछा गया था, जो कि प्राथमिक शिक्षक परीक्षा था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग इस बार जो है सुपरटेट का एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी का, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से कंप्लीटली देख लीजिएगा और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग पिछले 30 वर्षों का पूरी तरीके से जो है जीके जीएस एंड मैथ्स, उसके बाद सीडीपी जो आपको पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जितने भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जो कंप्लीट तरीके से आपको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम यानी बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2009 में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। बाकी फिर से अलग अलग वीडियो में लेकर आएंगे, अलग अलग चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला करेगी। कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लग गया था। देखिए ये आप लोग जो है हम लोग भी पढ़े होंगे बचपन में, आप सब कोई जानते होंगे कि कछुआ और खरगोश की जो कहानी थी, ठीक है, उसमें खरगोश आराम करने लग गई और बाकी जो है यानी कछुआ की जीत हो गई थी। तो क्यों ऐसा मतलब हुआ था। देखिए उसे अपनी जीत का विश्वास था, या फिर वह प्रतियोगिता के बाहर हो गया था, या फिर वह घायल हो गया था, या फिर वह क्या कर रहा था कि बहुत ज्यादा भूखा था। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे अपनी जीत का विश्वास था कि हम जो है पहले जो दौड़ करके जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है खरगोश की हार हो गई थी। ठीक है, और आराम करने लग गया था। तो ये वाला तो क्वेश्चन देख ही चुके हैं। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, रंगरेज किसे कहते हैं। तो रंगरेज जो कहते हैं किसको कहते हैं, आपका ऑप्शन में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजों की एक जाति है, या फिर आवारा आदमी को रंगरेज बोला जाता है, या फिर कपड़े रंगने वाला को, या फिर चश्मा रंगीन चश्मा को बोला जाता है। तो देखिए कपड़े रंगने वाले को क्या बोला जाता है, तो बेसिकली यानी रंगरेज बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है। ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पैसे को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए नजराना, या फिर क्या होगा ईदी, या फिर इनाम, या फिर क्या है मिलाई। तो आपको ईदी भी मिल रहा होगा आप लोग ईद के दिन। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत इजी इजी है, और बाकी अभी हम लोग क्या करेंगे इजी से धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे। और आपको यहाँ पर देखिए यानी जी के, जीएस एंड हिंदी, उसके बाद आपको मैथ्स, आज मैं यानी इन चारों सब्जेक्ट को जो पढ़ाने वाला हूँ कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। बाकी जो आपका जो सीडीपी पूछा था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, यानी पेडागोजी जो पूछा है तो उसको हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जो इसमें जो 2009 के जो परीक्षा हुआ था टीचर का, तो आप लोग को वो सारे पेपर को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो राइट आंसर की बात करेंगे, जो सिख के गुरु थे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, उसका तेग बहादुर, उसका गुरु अर्जन देव। तो पटना में किसका हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी थी। पंचतंत्र जो है एक रोचक कहानी थी। ठीक है, इसका जो लेखक थे किसने लिखा था, विष्णुदेव शर्मा, महावीर प्रसाद देवी, या फिर विष्णुदत्त शर्मा, फिर आचार्य हजारी द्विवेदी प्रसाद। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महावीर द्विवेदी प्रसाद, सॉरी विष्णुदत्त। करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णुदत्त शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, घोड़े की गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बालों को क्या कहते हैं। एक आप लोग घोड़े तो देखे ही होंगे, और लंबे लंबे जो मुलायम जो क्या होते हैं बाल होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो बोला था आयल, या फिर रेसे, या फिर गर्दन की बाल, या फिर ऊपर एक कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो उसको जो बोला जाता है बेसिकली ए नंबर हो जाएगा, तो उसको ऑयल बोला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची है। तो आपको ये बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि ये 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। अगर हम लोग भी अगर, या फिर आप सब अगर 2009 में अगर आप लोग टीचिंग करना चाहते थे, या फिर टीचर बनना चाहते थे, तो आप लोग इजीली बन सकते थे। लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा टफ था, लेकिन आप लोग अभी तो टफ नहीं लगेगा। लेकिन इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे, तो पहले ये सारे को पढ़ लेंगे, जो पिछला 30 वर्ष जो पूछा गया तो वो सारे को पढ़ेंगे। फिर आगे जो हम लोग जो एक्स्ट्रा जीके हैं वो भी पढ़ने वाले हैं, जो कि बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूरज का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको नहीं पूछा गया दिनकर, दिविनेश,
रवि ये क्या है, सूरज का पर्यायवाची है। बाकी राकेश क्या होता है कि रात का भगवान को राकेश बोला गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाँछे खिलाना का तात्पर्य है। तो बाँछे खिलाने का तात्पर्य क्या होता है, मूछ आना या फिर बहुत प्रसन्न होना या फिर फूल खिलना या फिर नटखटपन। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो नटखटपन करेक्ट आंसर बी नंबर राइट होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है कि लोक यानी लोक ये सॉरी एक लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं। तो लोक नृत्य जो भी जो है लोक नृत्य करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे लौकिक है या फिर लोगों का स्थान, लोगों के नाचने का स्थान या फिर लोक नर्तक या फिर लोक नायक। तो लोक नर्तक बोला जाता है उसको जो लोक नृत्य करते हैं, लोक डांस जो किया करते हैं तो उसको लोक नर्तक बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न जो आपके 2009 में पूछे गए हैं, बाकी 2010 11 12 जितने भी सारे पूछे गए हैं सारे मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, बस आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला देखिए, खिला पिलाकर बैलों को ले चला खेत पर काम, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा किसके लिए लिखी गई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिए, किसके द्वारा नहीं है, किसके लिए लिखी गई थी। तो देखिए यहां पर अब देखिए किसान क्या करता है, बेसिकली गाय यानी जो क्या होता है बैल होता है, बैल को खिला पिलाकर काम करने के लिए लेकर चले जाता है यानी ठीक खेतों पर। तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, किसान के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए, सॉरी छाटिए। तो शुद्ध शब्द ये जो है 2009 में आपको शायद मैं कितना बार बोल रहा हूं कि बिलीव नहीं होगा कि ये पूछा जा चुका है। आशीर्वाद है, ये देखिए कौन सा सही होगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आशीर्वाद करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, मैं आप सबको बता चुका हूं पहले ही कि मैं यहाँ पर जीके, उसके बाद जीएस, उसके बाद अभी साइंस भी आएगा, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज भी आ जाएगा, उसके बाद मैथ्स भी, ये सबको मैं पढ़ाने वाला हूं, बस आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है ना जी। तो शेर का पर्यायवाची छांटिए। तो शेर का पर्यायवाची क्या होता है, केसरी होता है, चीता होता है या फिर सिंह होता है या फिर बाघ होता है। तो देखिए शेर का जो सिंह है, देखिए शेर का क्या होता है कि अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो सिंह होता है। ये इस तरीके से अगर सिंह रहता तो ये हम लोग बात कर सकते थे कि सही है, लेकिन यहाँ पर सिंह है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे केसरी जो है ये क्या है, शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्वान का यानी स्त्रीलिंग बताए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं, विद्यामती है, विदुषी है, उसके बाद क्या है कि विद्वज है, उसका सभी। तो देखिए विदुषी करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बीरबल ने अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। तो बीरबल जो थे वो किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल की कहानी आप लोग सुने होंगे, ठीक है, या बीरबल कितना बुद्धिमान था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो बीरबल की बुद्धिमानी के लिए जो वो जाने जाते थे। ठीक है, अकबर का जो क्या था वो एक जो है यानी दरबार में रहने वाला था। ठीक है, दरबारी था। ठीक है, और उसको वित्त मंत्री भी उसको बोला गया था। सॉरी वित्त मंत्री तो नहीं था ये, सॉरी अलग चीज था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निराहार का शाब्दिक अर्थ होता है। तो निराहार का शाब्दिक जो अर्थ होता है बिना हारे या फिर भूखा या फिर क्या हो जिसे हराया ना जा सके या फिर क्या हो जाता है विशेष आहार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो जिसे हराया ना जा सके उसको बोला जाता है कि यानी निराहार। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, क्या बोला जा रहा है, मीनू एक अच्छी लड़की है में क्या है, मतलब अच्छी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो अच्छी जो यहाँ पर हो जाएगा या फिर देखिए अच्छी तो विशेषण विशेषता। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर विशेषण, अच्छी क्या है, विशेषण है। अब देखने में अच्छी है, खूबसूरत है, सुंदर है, तो ये क्या है, अच्छी है। तो ये विशेषता बतलाता है इसका मीनू का। ठीक है ना, अब देखिए कर्ता किसे कहते हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं, काम करने वाले को या फिर क्रिया को या फिर कर्म को या फिर क्या जो कोई नहीं। तो बात करेंगे इसका आंसर की, तो देखिए काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो ये आप सबको पता होगा। ठीक है, वैसे बेसिकली जो है पूछा गया था 2009 में आपको, और ये आप लोग को पढ़ना जरूरी है। क्या पता है कि बिहार सुपरटेट में भी आपका आ सकता है पूरी तरीके से, तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर, किसी शब्द से पहले लगने वाले को क्या कहते हैं। तो किसी शब्द से पहले, अब देखिए अगर आप लोग उपसर्ग के बारे में पढ़े होंगे तो उपसर्ग में क्या होता है कि उप प्लस यानी सर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली दो चीज यहाँ पर हमको यहाँ दिखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों शब्द में तो उपसर्ग जो है क्या है कि सबसे पहले आता है। अब मान ली एक क्या है कि मूल शब्द क्या है कि वन, ठीक है, और उप लगा करके हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर मीनिंग चेंज होता है तो उप वन हो जाता है। इस तरीके से उपसर्ग बोला जाता है उसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जगत शब्द का पर्यायवाची शब्द है।
तो जगत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आपको तेजी से यहाँ पर जवाब देने हैं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सबको बताने हैं जगत शब्द का, सॉरी जगत शब्द का संसार, देखिए जगत और संसार के अतिरिक्त कौन सा यहाँ पर होगा, तो लोक भी बोला जाता है उसको। ठीक है, लोक भी जगत को बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा शब्द समूह जो स्त्रीलिंग नहीं होगा, तो प्रतिभा स्त्रीलिंग है, जंजीर भी स्त्रीलिंग है, रोटी भी स्त्रीलिंग है, जलेबी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन लोटा और पानी क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इससे भी ज्यादा अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, इससे बेहतर तरीके से मैं कोशिश करूंगा। देखिए कौवे ने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला था, ये आप लोग क्लास फर्स्ट में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ये जो आप लोग भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या डाला, कंकर डाला हुआ था, कंकर जो है डाला, फिर जो है घड़े से पानी ऊपर आया और फिर कौवा चोंच लगा करके पानी पी लिया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गीता गीत चली, इस पदांश में बदल गया जग का क्या अर्थ होगा, तो बदल गया जग। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझने वाली बात है कि किरण अगर उगा, अगर मान ली सूरज का किरण क्या है कि कहीं पर उगता है, तो उसका पूरी तरीके से क्या हो जाता है कि जग बदल जाता है, यानी संसार बदल जाता है। तो ये कब होता है, जब सूर्योदय होती है, जब रात होकर के सूर्योदय होने लगती है, तो क्या होता है कि एक किरण की वजह से पूरा जो है क्या कि जग बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि सूर्योदय यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस पदांश का जो बदल गया में सूर्योदय की बात कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए श्रुति लेख के तात्पर्य, तो श्रुति लेख के तात्पर्य अब हम लोग जो है पढ़े हुए थे, सीटेट में भी पढ़े हैं। ठीक है, ये पता होगा आप सबको कि श्रुति लेख जो सुनकर जो लिखना, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, श्रुति लेख बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ, अब यहाँ हम लोग जीके की ओर आ चुके हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज की तरफ आ चुके हैं, जनरल नॉलेज के बाद फिर साइंस, जनरल साइंस में जाएंगे। ठीक है, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर प्रेमचंद्र। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, करेंगे नयन शब्द का संधि विच्छेद, तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नय और अन होता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, बरसात में बोई जाने वाली फसल जैसे धान, मक्का इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहते हैं, तो कौन सी फसल कहते हैं, तो इसको जो बोला था खरीफ फसल बोला जाता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट हो जाएगा। और मैं देखिए तेजी में इसलिए करा रहा हूं ताकि आप सब जो है, ये थोड़ा तो बेसिक चीज है, आप सबको ये जानते होंगे, पता है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, जब हम लोग 30 सेट को 30 सेट जो पिछले 30 साल से जो पूछे जा चुके हैं तो वो सारे पढ़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा और भी पढ़ेंगे जो कि बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वो सारे भी आ सकते हैं। बिहार के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ जो आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। देखिए वायु में क्या होते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ मिला उजला रहता है, लेकिन क्या होती है कि सहायक कौन होती है जलाने में किसी भी चीज को, तो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हालांकि ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन जो अपने से जो है आग नहीं लगता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है क्या कहते हैं जलने में मदद करती है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर बिना, अगर हम क्या करें, किसी भी चीज को जलाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज नहीं जलेगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कि पृथ्वी किस दशा से किस दशा की ओर घूमती है, तो पृथ्वी जो है बेसिकली किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करती है, तो पौधे जो है जड़ के द्वारा क्या अवशोषित करती है, तो जल तथा खनिज लवण। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर, ये बहुत बेसिक चीज है, ये सब पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब अगला देखिए, हरी पत्ती वाली सब्जियां भरपूर रहती है, सॉरी हरी पत्ती में जो है सबसे ज्यादा क्या भरपूर रहती है, मतलब कौन सी विटामिन, तो देखिए विटामिन और खनिज लवण रहती है, खनिज। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता जो कहलाती है, देखिए बल है, ऊर्जा है, शक्ति है और उष्मा है, तो शक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाती है, तो शक्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, अगला क्या बोला जा रहा है, सलीम को घेगा, यानी इसको गले का सूजन जो हो जाता है वो घेगा रोग हो जाता है। ठीक है, नमक रोग
हो गया है। क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण होता है या फिर किस कारण हुआ है? तो देखिए विटामिन क्या हो जाएगा, यानी आयोडीन की कमी से होता है। ये आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेगा रोग होती है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला, तापमान को किस इकाई से मापा जाता है? तो तापमान को किस इकाई से मापा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद क्या है, उपरोक्त सभी। तो डिग्री सेंटीग्रेड से मापा जाता है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि आज कितना डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से हम लोग जो गर्मी को मापते हैं, ठीक है। बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बिहार का शोक को जो किस नदी के नाम से जाना, तो कोसी नदी जो है, कोसी नदी जो है बिहार का क्या है, शोक है, ठीक है जी। बिहार को एकदम तबाह व बर्बाद करते जाता है, इसलिए इसका नाम शोक ही रख दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे गैस लेते हैं, सॉरी हरे पेड़ पौधे गैस लेते हैं और गैस छोड़ते हैं। सॉरी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में, यहाँ पर देखिए डैश यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? तो गर्म पानी को अगर क्या करेंगे कि सॉरी शुद्ध पानी को गर्म करेंगे तो कितने डिग्री पर वो खौलने लगेगा, फिर उबलने लगेगा? तो राइट आंसर की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है कि गर्म होने लग जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है क्या यहाँ पर पूछा गया था 2009 की यानी परीक्षा में, ठीक है। और कौन परीक्षा, यानी शिक्षक परीक्षा, शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगते हैं? तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर देखिए 4 मिनट 3 है और 4.3, 4.8, 5.3 और 10 मिनट है। तो देखिए बेसिकली करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर 8.3 मिनट लगता है, ठीक है, सूर्य को जमीन तक पहुंचते पहुंचते में, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये क्या हो जाएगा, तो मुंबई करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर राइट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आ चुके चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो बेसिकली क्या था, वनों की सुरक्षा के लिए। देखिए वनों की कटाई जो अंधाधुंध हो रही थी, ठीक है, तो यानी वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो इसमें क्या किया था कि चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसमें जो है औरत और मर्द सभी जो है पेड़ से चिपक कर जो है ये कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इसी को जो है चिपको आंदोलन बोल दिया गया। तो वनों से क्या है, वनों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा नहीं है पूछा गया है। पेट्रोल है, उसका डीजल है, केरोसिन है और सरसों है। तो सरसों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर राइट हो जाएगा। यानी पेट्रोलियम जो है ये उत्पाद नहीं है सरसों। ये सरसों तो क्या है, इन्हें सरसों से ही आती है, ठीक है। बाकी पेट्रोलियम, केरोसिन ये क्या है, पेट्रोलियम का हिस्सा है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 41 नंबर, भारत का मानक समय। तो देखिए भारत का क्या है कि मानक समय किस देशांतर से तय होता है? तो भारत का मानक समय, देखिए देशांतर समय क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी अपने ध्रुव पर जितना भी घूमती है ना। अब मान ली पृथ्वी को घूमने में क्या करती है कि 360 डिग्री को क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो 360 डिग्री घूमता है तब जाकर के क्या होता है कि उसी को क्या करते हैं कि यानी 360 डिग्री देशांतर जो है क्या लगा, उसको टाइम लगा, ठीक है। तो उसी को समय बुलाता है। तो 360 डिग्री को इसको देशांतर नाम दिया गया है। अब देखिए ये क्या है कि मानक समय जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। 5 राज्य क्या है, एक है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है। और एक है सॉरी एक अभी मैं याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा अभी, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैंने क्या सॉरी यहाँ पर बटे होना है 82.1/2 डिग्री पूर्वी पर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, ठीक है जी। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार राज्य में परमंडलों की संख्या कितनी है? तो परमंडलों की संख्या कितनी जो है 9 परमंडल है, ठीक है। देखिए आज थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं, और जल्दी करने का मतलब है कि मेरा जो अभी शायद लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चार्ज नहीं है, तो शायद हो सकता है कि स्विच ऑफ, इसलिए मैं आप लोगों को 45 क्वेश्चन तक करके छोड़ दूंगा, ठीक है। 43 देखिए दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो अकबर ने किया था, ठीक है।
अब देखिए अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आप लोग को सबको पता होगा, ये पूरी तरीके से पूछा जा चुका है, ठीक है, 2009 में पूछा गया था। काश आप 2009 में भी दे देते तो आप आज आप लोग टीचर रहते, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, टीचर बन जाएंगे, 7th फेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप लोग को पढ़ते रहना है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? क्या है? चक्रवाक है, महावीर है, अशोक है, पोरस है। तो महावीर। बेसिकली अगर बात की जाए तो ऋषभ देव जो है प्रथम थे, ठीक है, लेकिन 24वें तीर्थकर ये अंतिम तीर्थकर थे, और वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, सबसे फेमस जो हुआ था, महावीर स्वामी हुआ था। तो देखिए मैं आप लोग के लिए जो जो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया था, लेकिन कुछ लैपटॉप चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको 45 क्वेश्चन तक यहाँ तक जो है एंड कर दे रहा हूँ। पता चला अगर किसी टाइम में क्या हो जाएगा कि स्विच ऑफ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है कि एसएस एकेडमी में यानी आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट तरीके से मैं आपको मैथ्स भी लेकर आया था। देखिए इस पीडीएफ में एक बार मैं मैथ भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैथ भी लेकर आया था, मैथ भी पढ़ाने वाला था, लेकिन क्या करूं अभी जो लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ, जिसके वजह से आपको ये करना पड़ रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम अगले लाइव सेशन में लेकर आ जाएंगे। और बाकी मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ कि एसएस एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को मैं वहां पर पीडीएफ जो है इसको सेंड कर दूंगा। तो देखिए आज का लाइव सेशन इतना तक, और फिर मैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।